तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिड एजुकेशन में। आज का टॉपिक है रेडिएशन थेरेपी। तो आज की इस वीडियो में हम रेडिएशन थेरेपी के बारे में जानेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो रेडिएशन थेरेपी क्या होता है? रेडिएशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जो कि सर्टेन टाइप के आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करके कैंसर सेल को किल किया जाता है या फिर उनके ट्यूमर्स को श्रिंक कर दिया जाता है। तो रेडिएशन थेरेपी जो रेडिएशन थेरेपी यूज होता है वो आयोनाइजिंग एक टाइप का आयोनाइजिंग सब्सटेंस होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन सब्सटेंस होता है जो कि कैंसर सेल को किल कर देता है या फिर जो ट्यूमर होता है उसको श्रिंक कर देता है, उसको सिकोड़ देता है, ठीक है, छोटा कर देता है। तो रेडिएशन थेरेपी जो होता है वो सेल्स को या तो इंजर्ड कर देगी या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, इन द एरिया बीइंग ट्रीटेड बाय डैमेजिंग दियर जेनेटिक मटेरियल। जो कैंसर सेल्स होती हैं उनकी जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर देता है, जिसके वजह से या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी या फिर वो इंजरी हो जाएंगी, तो वो जो उनका फंक्शन होगा वो अल्टर हो जाएगा, ठीक है, विच मेक इट इम्पॉसिबल फॉर दीज सेल्स टू कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड। जिसका मतलब ये हुआ कि जब वो उनके जेनेटिक मटेरियल जब डैमेज हो जाती हैं तो या फिर वो उनके जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो अल्टर हो जाता है, ठीक है, या फिर जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, उसको अल्टर कर देता है, जिससे हमारा जो कैंसर्स का प्लोरिफरेशन होता है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम रेडिएशन का इस्तेमाल करके कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। द एम ऑफ रेडियोथेरेपी इज टू क्योर कैंसर। जो रेडिएशन थेरेपी होता है उसका बस एक ही लक्ष्य होता है कि उस हमारे जो कैंसर को है उसको क्योर किया जा सके, ठीक है, विच पॉसिबल और टू डैमेज एज मेनी सेल्स कैंसर सेल्स एज पॉसिबल। इसका पूरा पूरा यही मोटो होता है कि जितना हो सके उतना कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके, उसको डैमेज पहुंचाया जा सके, जिससे कि उसकी ग्रोथ को रोका जा सके, ठीक है, विच लिमिट हार्म टू नियर बाय हेल्दी टिश्यूज। जो कि ये इंश्योर करता है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो जो हमारे नॉर्मल टिश्यूज हैं उनको हार्म ना पहुंचा पाए, ठीक है, उनके हार्म पहुंचाने की कैपेसिटी को हम लिमिट कर सकें, ठीक है। Where cure is impossible, the aim is the relief of symptoms of cancer, thereby improving the person's well-being। जब हमको ये लगता है कि हाँ अब हम कैंसर्स का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो पर्सन का वेल बीइंग होता है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है कई तरह से करते हैं, उन्हीं में से एक ये रेडिएशन थेरेपी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने टॉपिक कीमोथेरेपी को डिस्कस किया है, तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उसको भी एक बार जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। तो फर्दर चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन थेरेपी में बी यूज्ड टू ट्रीट ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स, ठीक है। लगभग सभी प्रकार के सॉलिड ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए हम रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज़ द प्रिंसिपल ट्रीटमेंट फॉर वेरियस स्किन कैंसर्स ऑफ द माउथ, नीजल कैविटी, फेरिंग, लैरिंग्स, ब्रेन ट्यूमर एंड मेनी गायनेकोलॉजिकल, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। तो ये कई तरह के कैंसर्स को ट्रीट करने में सहायक होता है, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी जो होता है। रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करके हम कई सारे कैंसर ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, ठीक है, कैंसर ऑफ माउथ, नीजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रेन ट्यूमर्स, मेनी गायनेकोलॉजिकल्स कैंसर्स होती हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर हो गया, यूट्राइन कैंसर हो गया, ठीक है। लंग कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर को भी हम रेडिएशन थेरेपी से क्योर कर सकते हैं, ठीक है, उनके ग्रोथ को, उनके कैंसर सेल्स के प्रोलिफरेशन हो गया, डिवीजन को, उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी टीम यानी कि रेडिएशन थेरेपी में कौन कौन से ऐसे पर्सनल्स होते हैं, मेडिकल पर्सनल्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं, ठीक है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि ऐसे ऑन्कोलॉजिस्ट को बोलते हैं जो कि कैंसर को
कैंसर की पढ़ाई की है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी की पढ़ाई की है, ठीक है, उनको ही ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक। तो रेडिएशन का स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है, उन्होंने रेडिएशन में अच्छे से अपनी डिग्री ली हुई है, ठीक है। डॉसमी डॉसीमेट्रिस्ट, रेडिएशन फिजिसिस्ट, रेडिएशन थेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट तो हर जगह होगा, क्योंकि वही अपनी फर्दर लैब इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि हमने जो थेरेपी दी है रेडिएशन की, उससे पेशेंट को कितना बेनिफिट हुआ है, उसको लैब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही पता करते हैं, ठीक है। सेम काम रेडियोलॉजिस्ट भी करता है, वो इमेजिंग के थ्रू ये बताता है कि हाँ कैंसर का कितना ट्रीटमेंट हुआ है। और कहीं ना कहीं रेडिएशन थेरेपी जो होता है वो पेशेंट को रेडिएशन की थेरेपी देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी की गोल क्या होती है, वो हम रेडिएशन थेरेपी किस लिए देते हैं, चलिए उसको पढ़ते हैं। पहला तो है उसका क्यूरेटिव थेरेपी, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी की पहली गोल होती है क्यूरेटिव थेरेपी, कि हम जो कैंसर्स हैं उसको हम थोड़ा क्योर कर सकें, इस थेरेपी के थ्रू क्योर कर सकें, ठीक है। हियर रेडिएशन इज यूज्ड विद एन इंटेंशन टू इरिडिकेट द ट्यूमर और टू एलिमिनेट ऑल साइंस ऑफ कैंसर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम रेडिएशन थेरेपी इसीलिए देते हैं ताकि जो कैंसर है, कैंसर के सारे साइन या तो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, या फिर बॉडी से पेशेंट के एलिमिनेट हो जाए, या फिर जो ट्यूमर है वो ख़त्म हो जाए। इसी इंटेंशन से हम रेडिएशन थेरेपी को देते हैं, ठीक है। दूसरा है पैलेटिव रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, पैलेटिव थेरेपी जो होता है रेडिएशन का, वो हम देते हैं इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि सिम्टम को रिड्यूस किया जा सके, जैसे कि पेन, बोन मेटास्टेसिस, अगर मान लो कैंसर उसके बोन्स में फैल रहा है तो उसको हम रोक सके, ठीक है। रिलीफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। कभी कभी ऐसा होता है कि कैंसर का मतलब ये होता है कि अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो मान लो अगर वो इंटेस्टाइन में ऐसा हो रहा है तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होगा वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो उसको भी रिलीव करने के लिए हम रेडिएशन देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम में भी अगर ये चीज़ हो रहा है तो भी, ठीक है। ब्लीडिंग, प्रिवेंट पैरालिसिस, इससे हम पैरालिसिस को भी प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन जब हो जाता है तो उससे हम पैरालिसिस को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। एंड रिलीव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ऑफ द सीजर्स। जैसे कि मान लो किसी बच्चे कोई भी पेशेंट है उसको अगर सीजर्स भी आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, तो उसको भी हम प्रिवेंट करते हैं रेडिएशन थेरेपी दे के। हेडेक हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करेंगे। नर्व पैलिसिस, ये भी एक तरह से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा, नेक्स्ट थर्ड जो गोल है वो एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या होता है, एडजुवेंट थेरेपी जो होता है, एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी जो होता है उस ये जो होता है वो कॉम्बिनेशन विथ अदर ट्रीटमेंट मेथड्स, ये दूसरे जो हमारे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उसके साथ कंबाइन करके दिया जाता है, ठीक है। ताकि जो भी टू इम्प्रूव सर्वाइवल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्यूमर रिकरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी जो होता है वो हमारे जो दूसरे अदर थेरेपीज और ट्रीटमेंट हैं उनके साथ कंबाइन करके दिया जाता है, ताकि जो भी है ट्यूमर के रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, ताकि वो दोबारा से ट्यूमर बॉडी में पेशेंट के ना हो, और जो पेशेंट का सर्वाइवल है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, this is done to prevent cancer cells from growing in the area receiving the radiation. This technique is called prophylactic radiation therapy. तो इसका मतलब यही हुआ कि मान लो किसी एरिया में अगर कैंसर का ग्रोथ हो रहा है तो उसी एरिया में हम रेडिएशन को देंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको प्रोफाइलेटिक रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। मान लो अगर किसी
प्रॉपर एरिया में ही कैंसर है, ठीक है, तो केवल उसी एरिया में ही हम इस रेडिएशन थेरेपी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसी को प्रोफाइलेक्टिव रेडिएशन थेरेपी बोलेंगे। तो और दूसरी चीज़, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रेडिएशन थेरेपी में ही, उसका है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियो थेरेपी। अभी तक हम गोल को डिस्कस कर रहे थे, तो गोल के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है कि रेडिएशन थेरेपी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो बेसिक प्रिंसिपल जो है उसको चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है, द हायर द डोज ऑफ द रेडिएशन डिलीवर टू द ट्यूमर, हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लोकल कंट्रोल ऑफ द ट्यूमर, ठीक। इसका मतलब यही हुआ कि जितना ज़्यादा हम डोज ट्यूमर को डिलीवर करेंगे, उतना ही प्रोबेबिलिटी रहेगा कि जो हमारा लोकल कंट्रोल होगा ट्यूमर का, वो ख़त्म होगा, ठीक है। लोअर द डोज ऑफ द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज, द लोअर द एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मीन्स क्या होता है, चलिए इसका आप कमेंट में बताइएगा हमें कि मॉर्बिडिटी मीन्स क्या होता है, ठीक है। लोअर द डोज ऑफ द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, अगर हम कोई भी डोज नॉर्मल टिश्यू को कम देंगे, तो जो उससे रिलेटेड मॉर्बिडिटीज़ होंगे, ठीक है, सेल का डेथ होगा जो, वो कम होगा, ठीक है। लार्ज ट्यूमर रिक्वायर हाई डोज ऑफ रेडिएशन फॉर कंट्रोल, मतलब ये इसका यही हुआ, मान लो अगर जो ट्यूमर का साइज है वो बड़ा है, ठीक है, तो उसको उतने ही ज़्यादा अमाउंट में हमको रेडिएशन थेरेपी का डोज देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसको हम कंट्रोल कर सकें, ठीक। चौथा है हाइपोक्सिक ट्यूमर सेल्स आर रिलेटिवली रेडियो रेजिस्टिव। मान लो अगर हाइपोक्सिक ट्यूमर सेल्स क्या होते हैं, जिसको ऑक्सीजन की नीड कम होती है, वो वो जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, वो जो नॉर्मल टिश्यू जो कि ऑक्सीजन की डिमांड पे चलते हैं, उनके अपेक्षा में वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, एंड रिक्वायर हायर डोज ऑफ रेडिएशन टू अचीव सेल किल। यानी कि हमको उन जो नॉर्मल ट्यूमर सेल्स होंगे, जो हाइपोक्सिक नहीं होंगे, ठीक है, उनकी अपेक्षा में जो हाइपोक्सिक सेल्स कैंसर सेल्स होंगे, उनको हमें हायर डोज में रेडिएशन थेरेपी देना पड़ेगा उनको किल करने के लिए, ठीक है। फिफ्थ है ट्यूमर सेल्स यूजुअली प्रोलिफरेट फास्टर देन द नॉर्मल टिश्यू। ये तो हमको पता ही है, ठीक है, कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं फिर कैंसर सेल्स होते हैं, वो नॉर्मल टिश्यू से बहुत सी तेज़ी से प्रोलिफरेट करते हैं, डिवाइड होते हैं फर्दर, ठीक है। शॉर्टनिंग द टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो हमें सर्जरी और रेडिएशन के बीच का इंटरवल हम अगर कम करना चाहते हैं, तो उसमें रेडिएशन थेरेपी जो होगा वो उनके ट्यूमर सेल्स के रीपॉपुलेशन को कम करेगा, ठीक है, ताकि हम सर्जरी को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं क्या है एक्शन ऑफ रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का एक्शन क्या है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है। रेडिएशन थेरेपी वर्क बाय डिस्ट्रॉइंग सेल्स। रेडिएशन थेरेपी क्या करता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, आइदर डायरेक्टली और बाय इंटरफेयरिंग विद द सेल रिप्रोडक्शन यूजिंग हाई एनर्जी ऑफ एक्सरेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, ये दो तरह से काम करता है, आइदर डायरेक्टली या फिर उनके सेल रिप्रोडक्शन में इंटरफेयरिंग करके, ठीक है, इंटरफेयरिंग कर देगा, ठीक है, उनके सेल रिप्रोडक्शन में, तो भी जो हमारा ये इसका वर्क है कि उसके प्रोडक्शन और प्रोलिफरेशन को रोकना है, उस चीज़ को हम अचीव कर पाएंगे। कैसे करेंगे, हाई एनर्जी एक्सरेज, ठीक है, एक्स रेज जो होती हैं उनको हाई एनर्जी में हम उस अफेक्टेड पार्ट में लेज़र करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम्स को डालेंगे या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके हम उस अफेक्टेड पार्ट में रेडियोथेरेपी करेंगे, ठीक है। रेडिएटेड सेल अटेम्प्ट टू डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, इट फेल्स टू डू सो एंड डाई इन द अटेम्प्ट। इसका मतलब यही हुआ जब उसका जेनेटिक, अभी हमने पहले डिस्कस किया कि उसके जेनेटिक मटेरियल में जाके अल्टरेशन कर देता है रेडिएशन, ठीक है, तब जब वो फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करेगा, तो उस ऐसा करने में वो असफल रहेगा, ठीक है, वो फेल हो जाएगा, वो डिवाइड नहीं कर पाएगा ऐसा करने में, जिसकी वजह से वो इस अटेम्प्ट में, डिवीजन के अटेम्प्ट में वो किल हो जाएगा, ठीक है, डाइज।
डाइज मतलब किल हो जाएगा, ठीक है, वो किल हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी। हम किन किन तरह से रेडिएशन थेरेपी को दे सकते हैं, इसको चलो डिस्कस करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड डिफरेंट वेज टू डिलीवर द रेडिएशन। मतलब यही है कि कई तरह के रेडिएशन थेरेपी हम देते हैं और इसको अलग अलग तरीके से दिया जाता है, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। रेडिएशन में कम फ्रॉम ए मशीन आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल रेडिएशन मे बी प्लेस इनसाइड द बॉडी, इंटरनल। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर हम बॉडी को रेडिएशन जो हो रहा है वो बाहर मशीन से बॉडी में दे रहे हैं तो वो एक्सटर्नल रेडिएशन हो गया, या फिर हम जो भी इक्विपमेंट है उसको बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दे रहे हैं तो वो जो है रेडिएशन थेरेपी दे रहा है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को अंदर से ही, ठीक है, बॉडी के अंदर ही हमने उसको इम्प्लांट कर दिया है तो वो इंटरनल रेडिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी कैसे करते हैं, इस ये क्या होता है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन आल्सो कॉल्ड टेलीथेरेपी। यानी कि एक्सटर्नल बीम होगा जो रेडिएशन का, उसको हम टेलीथेरेपी भी बोलते हैं। वो मशीन के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा, एडमिनिस्टर्ड बाय मशीन्स, ठीक है, मशीन के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। तो एक निश्चित दूरी से, एक निश्चित दूरी से बॉडी के स्पेसिफिक एरिया पे मशीन के द्वारा एक्सटर्नल बीम रेडिएशन हम लोग देंगे, ठीक है। टेलीथेरेपी इज रेडिएशन टेक्निक इन विच रेडिएशन सोर्स इज एक्सटर्नली टू द पर्सन। इसका मतलब यही हुआ, टेली जो थेरेपी है वो एक्सटर्नली बाहर से मशीन को पेशेंट के ऊपर छोड़ा जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सरेज कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स एट द सरफेस और डीपर इन द बॉडी। इसका मतलब यही हुआ कि जितना अमाउंट में हम एनर्जी, हाई एनर्जी के एक्सरेज को बॉडी में देंगे ताकि वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करके कर दे, या फिर जो मान लो सरफेस पे कैंसर सेल्स हैं तो वो सरफेस वाले कैंसर सेल्स भी किल हो जाए, या फिर जो डीपर बॉडी में, बॉडी के अंदर डीप इनसाइड में है वो भी किल हो जाए, ठीक है। इस तरह से हम इतने ज़्यादा एनर्जी में एक्सरेज को हम देते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्सटर्नल थेरेपी। एक्सटर्नल थेरेपी में दो हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा है पार्टिकुलेट रेडिएशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होगा, एक्सरेज और गामा रेज जो होंगे वो दोनों ही फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही जो दोनों फॉर्म है, एक्सरेज और गामा रेज, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आल्सो कॉल्ड फोटोन रेडिएशन। फोटोन रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। विच ए वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एंड वेरी हाई एनर्जी, ये बहुत ही हाई एनर्जी में निकलते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो वेवलेंथ होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है। पार्टिकुलेट रेडिएशन क्या होगा, पार्टिकुलेट बीम यूज फास्ट मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल इंस्टेड ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन के अलावा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से उनका इस्तेमाल करके ये बीम बनाते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रेडिएशन में बी कॉल्ड पार्टिकल बीम रेडिएशन थेरेपी और पार्टिकुलेट रेडिएशन, ठीक है। इसीलिए इसको पार्टिकुलेट या फिर पार्टिकल बीम रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल थेरेपी में दो था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी और पार्टिकुलेट रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी में कि हम एक्सरेज या फिर गामा रेज का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट करते हैं, इसको फोटॉन रेडिएशन थेरेपी भी बोलते हैं। अब पार्टिकुलेट रेडिएशन थेरेपी में हम सब एटॉमिक्स पार्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्ट्स का यूज करके रेडिएशन थेरेपी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। तो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी आल्सो कॉल्ड ब्रेकी थेरेपी, ठीक है, इसको ब्रेकी थेरेपी भी बोलते हैं। इज ए रेडिएशन टेक्निक इन विच स्पेसिफिक रेडियो आइसोटोप्स, रेडिएशन सोर्स, रेडियो आइसोटोप्स या फिर जो भी रेडिएशन सोर्स होता है वो प्लेस डायरेक्टली इनटू और नियर द ट्यूमर। हमने अभी पहले आपसे कहा कि हम उसको बॉडी के इनसाइड जो हमारा कैंसर सेल्स होगा या फिर ट्यूमर होगा उसके नज़दीक ले जाके हम उसको
एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो रेडिएशन करता रहेगा और हमारा जो ट्यूमर होगा या फिर कैंसर सेल्स होंगे वो रेडिएटेड हो रहे होंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय होता रहेगा, जिससे कि वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे या फिर उनका जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा वो अल्टर होगा, ठीक है। तो द रेडिएशन सोर्स इज यूजुअली सील्ड इन ए स्मॉल होल्डर कॉल्ड एन इम्प्लांट। हमने भी आपसे कहा एक हम बॉडी में इम्प्लांट करेंगे जिसमें रेडिएशन थेरेपी जो रेडिएशन सोर्स होगा वो उसके अंदर सील्ड होगा, ठीक है। इम्प्लांट में बी इन द फॉर्म ऑफ ए थिन वायर प्लास्टिक ट्यूब called catheter, ribbon, capsules और seed into body cavities और interstitial compartment। इसका मतलब यही है, जो हमारे रेडिएशन सोर्स होगा, ठीक है, उसको या फिर हम एक कैथेटर के थ्रू डालेंगे अंदर, या फिर एक रिबन में, या फिर एक कैप्सूल में, या फिर एक सीड के थ्रू बॉडी कैविटीज में, या फिर जहाँ पे हमारा ट्यूमर होगा या फिर कैंसर सेल्स होंगे उसके इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में उसको एडमिनिस्टर करेंगे, जिसके थ्रू जो होगा वहाँ से रेडिएशन जो होगा कैंसर सेल्स को मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से उसका जो भी फर्दर रिप्रोडक्शन होगा, डिवीजन होगा, उसके जेनेटिक मटेरियल में अल्टरेशन होगा, जिससे इन सारी उसके रिप्रोडक्शन पे सब कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और उसका जो ग्रोथ होगा वो उतना फास्ट नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो ये ब्रेकी थेरेपी है वो कैसे होता है देख लो, ठीक है। ये ब्रोकोस्टोप है, स्टोकोप है, ठीक है। इसके थ्रू हम रेडियो एक्टिव सोर्स जो होगा, रेडियो एक्टिव सोर्स होगा, उसको हम ट्यूमर, ये जो कैंसर सेल्स हैं या फिर ट्यूमर्स हैं उसके नज़दीक ले गए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या करेगा, रेडिएशन निकालेगा, ये रेडिएशन निकालेगा और इन सारे कैंसर सेल्स पे रेडिएशन मिलता रहेगा, जिससे कि इसका जो ग्रोथ होगा वो अल्टर होगा और प्रोलिफरेशन जो होगा इसका वो रुक जाएगा, ठीक है, और हम इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए ये देख लेते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेकी थेरेपी। तो ब्रेकी थेरेपी का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होंगे वो कौन कौन से होंगे उनको चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो द सोर्स ऑफ रेडियम रेडिएशन यूज्ड इन इंटरनल रेडिएशन कम्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। जो हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हम इंटरनल रेडिएशन देते हैं, ठीक है। तो जो सम कुछ कॉमन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं जो ब्रेकी थेरेपी में यूज्ड होते हैं उनको चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रेडियम, ठीक है, दूसरे नंबर पे है रेडॉन, सीजियम, कोबाल्ट, गोल्ड, इरिडियम, आयोडीन एंड फास्फोरस। इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इंटरनल इंटरनल रेडिएशन देते हैं, ठीक है दोस्तों। हम इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम इंटरनल रेडिएशन पेशेंट को देंगे और उसके जो भी ट्यूमर्स होंगे, ट्यूमर सेल्स होंगे या फिर कैंसर सेल्स होगा उसके नज़दीक हम उस चीज़ को इम्प्लांट करते हैं, जिससे उसको रेडिएशन मिलता रहता है और उसके प्रोलिफरेशन और रिप्रोडक्शन को हम इफेक्ट करते हैं, जिससे उसका जो ग्रोथ होता है वो अल्टर होता है, ठीक है। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। स्किन रिएक्शंस, स्किन में रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, फटीग, बहुत ज़्यादा थकान लगेगा बॉडी को, म्यूकोसाइटिस, म्यूकस जो मेम्ब्रेन होगा उसमें इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ, मुंह सूखा हो जाता है एकदम ड्राई माउथ, ठीक है, चेंज सेंस और टेस्ट ऑन स्मेल, हमारे जो सेंसेस होते हैं, ठीक है, टेस्ट का और जो स्मेलिंग पावर होती है वो भी अल्टर हो सकता है, ठीक है। नोजिया एंड वोमिटिंग आर द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एवरी मेडिकेशन, इसको तो हम जनरली देखते ही हैं। डायरिया भी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमारा वेट भी लॉस हो सकता है, ठीक है, वो तो होना ही होना है कैंसर्स में, ठीक है। लो ब्लड काउंट, हमारा ब्लड काउंट भी घटेगा रेडिएशन से, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हमारे रेड ब्लड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है रेडिएशन, कितना खतरनाक होता है तो आपको पता ही है, ठीक है। लंग फाइब्रोसिस, हमारे लंग्स में फाइब्रोसिस भी कॉज करा सकता है, हार्ट कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है, ये चीज़ तो होना है,
ठीक है। हार्ट कॉम्प्लिकेशन तो जानो एक तरह से होना ही है, क्योंकि ये हमारे इम्पल्सेस जो होते हैं बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिससे कि बहुत सारी दिक्कतें एक तरह से जान लो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी काज करवा सकता है, ठीक है। तो अगर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होगा तो हार्ट कॉम्प्लिकेशन, डीवीटी ये सब होना तो नॉर्मल है, ठीक है। सेकेंडरी कैंसर भी हो सकता है मे बी, क्योंकि ये जीन म्यूटेशन का भी काम कर रहा है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट थे जो कि रेडिएशन थेरेपी से होते हैं। इसको हम देख लिए, पढ़ लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।